सामान्य ज्ञान जीके क्यूज आज से चलेंगे। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विथ फैक्ट होंगे, क्योंकि वन लाइनर में भी ध्यान देते थे फैक्ट पे, तो इसमें भी फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। टोटल क्वेश्चन आपके 25 होंगे, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो ऑप्शन हो आप लिख लें, फिर उसके बाद देखिए हम जो बताएं आपका मैच हो रहा तो आपके सही होंगे। यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखें। रिवर अकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। और पार्ट ये 1 है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इसका क्यूज़ मतलब यहाँ तो हम करा रहे हैं, अब आपको एक ऐप में क्यूज़ इसका कहाँ मिलेगा, आप पूरा वीडियो देखिए, हम लास्ट में बताएंगे इसका क्यूज़ किस ऐप में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला रहा, ये देखिए क्या कहा गया। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह का शासनकाल बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है आपने क्लियर कर लिया। आपका कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा पहला, ए नंबर। 1347 से 1358 तक था अलाउद्दीन हसन बहमान शाह का शासनकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसमें कहाँ करते, तो ये करते थे इबादत खाना में। अब देखिए अकबर आ गए, तो अकबर के इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट हैं वो भी देख लीजिए। देखिए ये हैं, क्या कहा गया, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। इबादत खाना को मतलब कब बनाया गया, 1575 में। अकबर ने दीन इलाही कब चलाया, क्योंकि ये पूछा था दीन इलाही किसने चलाया, अकबर ने। कब चलाया, 1582 में। अकबर का मकबरा किसने लूटा था, राजा राम ने। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा था किसके, अकबर और हैमू के बीच। इसमें अकबर विजय हुआ था। पानीपत का प्रथम 1526 में हुआ था। पानीपत का तृतीय 1761 में हुआ था। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। आपके ये ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, 1757 में लड़ा गया। लेकिन ये ऑप्शन दिए गए इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट, देखिए अब आपको इसके फैक्ट दिखाते हैं। ये हैं आपके फैक्ट। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ये पूछा जाता है इसलिए ले लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, देखो ये दिया गया था 1576, इसलिए 1576 ले लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ऑप्शन पहले में दिया गया था इसलिए ले लिया 1761 में। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन मेरा कौन है, बी हो जाएगा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हो जाएगा आपका बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, इसके कुछ फैक्ट देख लीजिए। जहांगीर के पिता का नाम अकबर, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां, जहांगीर के मकबरा सहारदा में था। 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या गया है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इसमें भी बी होगा। तो नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, कालिदास को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त कहा जाता है। कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत का पहला महीना होता है चैत, आखिरी महीना फागुन होता है। इसे कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तृतीय बौद्ध सभा किस किस राज्य के दौरान आयोजित हुई थी। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब देख लीजिए बौद्ध सभा हुई थी, तीनों बौद्ध सभा आप देख लीजिए कौन कौन सी। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगिरह अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय 383 वैशाली कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय हुई थी बौद्ध सभा 291 पाटलिपुत्र अशोक, किसके, इसके शासनकाल में। ठीक है, इसके शासनकाल में कहाँ पर हुई थी, ये भी पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी, ये हुई थी पहली शताब्दी कुंडलवन, ये कश्मीर में पड़ता है, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का परम उद्देश्य क्या था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ फैक्ट देख लीजिए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी को आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी। ये ऑप्शन नंबर आपके 4 दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा, पहला नगर नियोजन थी। इसमें मतलब नगर पालिका, जैसे कोई चलता गांव नहीं आते नगर पालिका में, तो ये जो नगर पालिका में होते ऐसे समझ लो, उसे नगर नियोजन
कहते हैं। ठीक है, अब इसके देख लीजिए कुछ फैक्ट। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में हुई थी, किसने? दयाराम साहनी ने की थी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए। भारत की मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कपास एवं कपास के टुकड़े। अब देखिए भारत के नोट कहाँ पर छपते हैं, तो देख लीजिए भारत के नोट कहाँ पर छपते हैं। आपके ये रहे आपके सामने कि देखिए नोटों की छपाई 4 जगह होती है, नासिक, देवास, मैसूर, सलबोनी, ये 4 जगह होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन हो जाएगा? आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आगे इनकी देश की कुछ राजधानियां भी पता होना चाहिए। चलिए देखिए कुछ फैक्ट आपको इसके बता दें। देखो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ठीक है, तुर्की की राजधानी का अंकारा है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। देखो चीन की बता दी बीजिंग, और तुर्की क्या? अंकारा है, कुवैत की कुवैत सिटी है, दुबई मतलब एक शहर है, ये संयुक्त राज्य अमीरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? आपके 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कौन? 4 वर्ष में होता है। आप देख लीजिए कुछ फैक्ट। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ब्रिटेन की राजधानी, क्यों लंदन कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। वहाँ क्या चलती है? मुद्रा चलती है। लंदन थेम्स नदी किनारे स्थित है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। ब्रिटेन में ग्रीनविच है, ये आपको याद रखना। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई गंगा एक्शन प्लान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए, आपको इसमें से एक बताना है कौन है। तो इसमें हो जाएगा गंगा नदी में प्रदूषण में कमी करना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रियाल किस देश की मुद्रा है? आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा ये ब्राज़ील का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट। देखिए चीन की मुद्रा क्या है? युआन है, क्योंकि मुद्रा है तो मुद्रा देख लीजिए। क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो है। और गाम्बिया की मुद्रा क्या है? डालसी है। ये तीनों हो गई, मतलब 4 ऑप्शन, चारों की मुद्रा पता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में सबसे अधिक कैनाइट का भंडार किस देश में है? कैनाइट का भंडार किस देश में है? तो ये भारत में है। अब भारत आ गया तो भारत के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। भारत की राजधानी नई दिल्ली। चलिए अब देखिए, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में 7वां स्थान है भारत का। जनसंख्या दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। अब देख लीजिए, अब ये देश आए तो इनकी कुछ राजधानियाँ देख लीजिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ये इतने मतलब इनके सामने बोला फैक्ट ज़रूर बताएंगे इसलिए, और आप पूरा वीडियो देखिए, मैं इसका क्यूज़ बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? ये मतलब सीधी सी बात है, ये किसका मात्रक है? आपको 4 दिए गए, ये आपका घनत्व का मात्रक है। किसका है? घनत्व का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट इनके। बल का मात्रक क्या है? क्योंकि मात्रक की बात करें तो न्यूटन है। कार का मात्रक क्या है? जूल है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। चारों हो गए, चारों के मात्रक पता चल गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कैश मेमोरी क्या होती है? तो ये मतलब किससे संबंधित है? ये रैम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आपको रैम और रोम की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए ये देखिए क्या है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 270, क्योंकि शिशु के में 270 होती हैं। अब देखिए हड्डियां आ गई तो हड्डियों कुछ फैक्ट देख लीजिए। मनुष्य की कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ठीक है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन? फीमर होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 22 होती हैं। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में। हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व तो कैल्शियम फास्फोरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष डैश दिया गया में भारत ने प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कब हो गया? तो ये आपके, अब देखिए इस तरीके से भी देते हैं क्या? 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर उसका ABC का फिर दे देंगे। ऑप्शन नंबर मेरा बी है। अब इसमें से देखिए बी मेरा कहाँ? ये हो गया बी। इसमें से बी देखिए, बी मेरा A नंबर पे, तो ऑप्शन A होगा।
ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। चलिए अगला देखिए, कुछ फैक्ट देख लीजिए इनके। ब्रिटेन ने भारत पहली फैक्ट्री 1600 में बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, कहाँ पे खोली थी? मसूलीपट्टनम। इनका पानी वाला जहाज़ आया था, कौन सा? रेड ड्रैगन। ये बहुत सबसे समुद्र का पानी वाला जहाज़ कौन है? तो रेड ड्रैगन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, यहाँ मुद्रा क्या चलती? पाउंड। ये थेम्स नदी किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा? तो द्रव्यमान पर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऐसे समझ लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनके फैक्ट देख लीजिए। अब देखिए, भारत में नमक का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा, गुजरात है। तो अब गुजरात आ गया, तो गुजरात के फैक्ट देख लीजिए। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। जिले 33 है। भारत को मैनचेस्टर, अहमदाबाद। और ये याद रखना, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ये हो गए आपके फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सोना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए, इसमें पाया जाता है। ये कहाँ? कोलार में। ये कोलार पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में। अब कर्नाटक आ गए तो कुछ फैक्ट देख लीजिए। कोलार खान कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, मैसूर से कर्नाटक कब बना? 1973 में बना था। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगर है। सिलिकॉन सिटी। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क हवा में कितना प्रतिशत आर्गन उत्पन्न होती है? यानी उत्पन्न क्या? उपलब्ध होती है। तो इसमें से कौन हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन में कौन? बी ऑप्शन, 0.93%। अब देखिए, वायुमंडल में कितनी कौन सी गैस हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8% होती है, ऑक्सीजन 20.95% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% होती है, और आर्गन 0.93%, जो अभी हाल आपका ये ऑप्शन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विश्व में सबसे गहरी नदी? आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सी हो? कांगो नदी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर पहला हो जाए। अब देख लीजिए कुछ फैक्ट। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ये असम की शोक नदी है, ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है? तो आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ फैक्ट मतलब लगातार कैसे आते हैं। आप देखिए, आपको इसके फैक्ट दिखाते हैं। देखिए ये है, सूर्य है, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इसमें क्या होता है, वे पूछ देंगे कि पृथ्वी के पास, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब ये पूछ देंगे पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला यही है, वरुण है। इस तरीके क्वेश्चन आपको ये लाइन से याद होना चाहिए। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य, बुध, शुक्र, इसको हटाएं फिर से लें। देखिए ये सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। इस तरीके से आपको लाइन से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ये इंपॉर्टेंट इतने फैक्ट हो गए। और याद रखना, प्लूटो हटा दिया गया है, ये 2006 में हटा दिया गया था, और प्लूटो खोजा गया तो 1930 में। इसे लेटा हुआ ग्रह, बोना ग्रह भी कहते हैं। किसे? अभी जो हटाया गया, कब हटाया गया? 2006 को, प्लूटो को। ठीक है, ये हो गए आपके क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बताएं आपको ये क्यूज़ कैसा लगा, इसको परमानेंट रखें या इसको स्टॉप कर दें।